Good morning, class 7th. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are studying lesson number 4 in English language, and in lesson number 4, we are studying about pronouns. तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के दो पार्ट्स में बहुत सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है. बस दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो इस पार्ट में हम लोगों को जो बचे हुए प्रोनाउंस हैं उनके बारे में समझ लेना है, पढ़ लेना है. ठीक है, तो आप लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं, और अभी ये क्या पढ़ने वाले हम लोग, 5th टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सारे बच्चे किताब खोल के आ जाएंगे. सिट विद द पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड एंड ओपन पेज नंबर 25 इन योर बुक. ओके, सो लेट्स स्टडी. चलो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपकी बुक में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट्स एंड आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स. क्या कहा जा रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या पॉइंट आउट करते हैं, मतलब वो क्या शो करते हैं. पॉइंट आउट करना मतलब किसी भी चीज़ को उसको संबोधित करना, उसके बारे में बताना कि ये यही बता रहा है. सम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो शो करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उसका इस्तेमाल भी हम लोग इन प्लेस ऑफ नाउन्स करते हैं. प्रोनाउंस तो वैसे भी हम लोग उनका इस्तेमाल इन प्लेस ऑफ नाउन करते हैं. चलो एग्जाम्पल्स आ जाओ, देख लो. दिस इज़ माई पर्स. तो दिस जो है ये किसके लिए लिखा गया? पर्स के लिए. तो पर्स को इंडिकेट कराना दिस कि ये पर्स, अब ये कोई भी टेबल पे पर्स रखा हुआ है, हमने बोला ये वाला पर्स, ये पर्टिकुलर पर्स किसका है? मेरा है. तो ये पर्स के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? दिस इज़ माई पर्स. तो दिस यहाँ पे क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको क्या उसको संबोधित किया. सेकेंड नंबर पे दैट इज़ योर बैट. वो तुम्हारा बैट है, तो जाओ ले लो अपना बैट. दीज आर ड्राई लीव्स. ठीक है, तो ये क्या है? सूखी पत्तियाँ हैं. तो दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दोज वर काउज. वो क्या थे? गाय थे. तो दोज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सच आर हिज एक्ट्स. ठीक है, सच क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सच आर हिज एक्ट्स मतलब ये उसकी खूबी है, वो ऐसे ही करता है. इन द अबव सेंटेंस दिस दैट दीज दोज सच आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. चलो, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन, और आप एग्जाम्पल में एक लिख लेना कॉपी में. आगे बढ़ो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. क्या क्या लिखा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड according to the singular and plural number of nouns that follow them. This and that are singular and these and those are plural. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल के साथ में. तो देखो, जब हमको सिंगुलर की बात आएगी, जब एक चीज़ की, एक पर्टिकुलर थिंग की बात हम करेंगे, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस माने हिंदी में ये, या फिर दैट मैंने हिंदी में वो. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर थिंग की जब बात हो रही है तो हम लोग का प्रयोग क्या यूज़ करना है? व्हाट वी हैव टू यूज़ जस्ट दिस एंड दैट. और उसी जगह पर अगर हम लोग ढेर सारी चीज़ों की बात करेंगे, प्लूरल फॉर्मेट की बात करेंगे, तो दिस की जगह क्या हो जाएगा? THESE, दीज. अंडरलाइन कर लीजिए कॉपी उसमें, किताब में. और दैट की जगह क्या हो गया? दोज. THOSE, दोज. ये प्लूरल के लिए आ जाएगा. तो दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स एट हैंड. तो हमने बताया ना कि ये मतलब जो हमारे नज़दीक है, जिसको हम तुरंत से पकड़ सकते हैं. ये नहीं कि वो कहीं भाग रहा है, पकड़ सकते हैं. जैसे कि मान लो किताब रखी हुई है हमारे टेबल पे और वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये टेबल को हमने तुरंत अपने से पकड़ लिया. लेकिन अगर वही किताब कहीं लाइब्रेरी वगैरह में रखी गई है, ठीक है, जहाँ पे अभी हम पहुँचने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो क्या हो गया? दैट एंड दोज रेफर टू थिंग्स लाइंग एट डिस्टेंस. वो थोड़ी दूरी पर रखी गई है, तो किसी और उसी घर में किसी और अलमारी में रखी गई है तो भी हम बोलेंगे. या फिर अगर हम वो अलमारी दूर है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अलमारी से दूर, तो उसको हम पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि वो किताब, तब भी हम लोग दैट का ही प्रयोग करेंगे. तो दैट और दोज रेफर करते हैं लाइंग एट डिस्टेंस, वो चीज़ें जो हमसे थोड़ी सी दूरी पे हैं. चलो, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर देख लो. वही कहानी हो जाएगी. Demonstrative pronoun is placed as a substitute of noun while demonstrative adjective is placed before noun.
तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तो हम लोग नाउन के जगह पे करते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं और उसकी क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताने के काम आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ोगे भी तो उसमें जानोगे कि एडजेक्टिव जो होती है वो मेनली विशेषता ही बताती है, उसका विशेषता आप लोग हिंदी में उसको पढ़ते ही हो। चलो एग्जाम्पल देख लो भाई, दिस इज़ अ पिंक कलर, ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, अभी बाद में हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में हो रहा है। उसी में अगर सेकंड सेंटेंस देखोगे, दिस कलर इज पिंक, तो दिस के जस्ट बाद क्या इस्तेमाल हुआ? कलर, और इसलिए क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ होली बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट बुक इज होली, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दैट के जस्ट बाद किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ? बुक का, विच इज़ अ नाउन। तो आई होप द डिफरेंसेस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर। चलो एक्सरसाइजेज आ गया, इसको हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। नाउ कम टू द सिक्स्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज़ द इनडेफिनिट। ठीक है ना बच्चों? तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अपने आप में जो चीज़ सर्टेन ना हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो, हम अनसर्टेनिटी में हैं, हम एक आपाधापी में है कि हमें इसके बारे में कुछ भी फिक्स नॉलेज नहीं पता। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस का डेफिनेशन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में जो इंडिकेट नहीं कर रहा हो वो क्या हो गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आ जाओ, पहले उससे समझ में आएगा। मैनी गिफ्ट्स वर प्रेजेंटेड टू हिम ऑन हिज बर्थडे, तो किसी बच्चे का बर्थडे था, उसको बहुत सारी गिफ्ट्स मिली। तो अब उस गिफ्ट में क्या गिफ्ट दिया गया इसके बारे में मेंशन नहीं किया जा रहा है, बस ये कह दिया गया कि ढेर सारे गिफ्ट्स मिले। तो ढेर सारे गिफ्ट्स में कोई कुछ भी ला करके दे सकता है ना? कुछ शरारती बच्चे होंगे तो उसको ला करके कुछ बुराई पकड़ा देंगे, और कुछ अच्छे बच्चे होंगे तो उसको किताब कापी जो भी है अपना जो भी गिफ्ट वगैरह देते हैं वो देंगे। ठीक है, तो मैनी गिफ्ट्स आर प्रेजेंटेड टू हिम ऑन हिज बर्थडे, तो यहाँ पे हमें सर्टेन नहीं है कि उसको क्या क्या गिफ्ट मिले, तो इसीलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। आगे बढ़ जाओगे, एवरीबडी लाइक्स बनाना, सभी लोगों को बनाना पसंद है। अब एवरीबडी में कोई भी आ सकता है, मेल मेंबर आ सकता है, फीमेल मेंबर आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं। वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, वन मने कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है। नन ऑफ द बुक्स इज़ यूजफुल, कोई भी किताब अच्छी नहीं है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस विश्व में पॉसिबल है करना। समबडी नॉक्ड एट द डोर अर्ली इन द मॉर्निंग, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया एकदम सुबह में, भोर में। कौन खटखटाया इसके बारे में पता नहीं है। डू गुड टू अदर्स, हमें हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए उनके साथ। तो अदर्स माने दूसरे, अब दूसरे में कोई भी आ सकता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है, जिसका अंत भला तो सब भला। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो हम अगर कोई काम को करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अगर अंत में सब सही हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि भाई अंत भला तो सब भला। चलो हमारी जो भी कठिनाइयाँ थी, हमने जो भी झेला, वो सब स्वार्थ हो गया। सम मैंगोज आर सोर, कुछ मैंगोज खट्टे हैं। सम, अब कुछ मैंगो, अब उसमें कुछ में कौन कौन से मैंगो होंगे ये इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं बोल्ड लेटर्स में, पिंक कलर में, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए। चलो एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF, बढ़ेंगे आगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या नाम इंडिकेट हो रहा है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। हमने बोलते हैं ना क्लास में, आप लोग जब स्कूल आते थे तो हम लोग कॉपीज़ चेक करते थे, तो किसी मॉनिटर को या फिर किसी दूसरे बच्चों को बुला के बोलते थे कि डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज़, इन कॉपीज़ को क्या करो? बांट दो। तब तो आप लोग क्लास 5th में थे, 2 साल हो गए आप लोग स्कूल ही नहीं आए हो, ठीक है, कोविड की वजह से। लेकिन आई होप कि सब कुछ धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा और हम लोग फिर से मिलेंगे दोबारा स्कूल में, ठीक है ना? उस दिन का इंतज़ार करिए, तब तक ऐसे ही पढ़ाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझा? बांटना आपस में। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन एट अ टाइम और इन सेपरेट ग्रुप्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो वो प्रोनाउंस जो हमें क्या
इंडिकेट करते हैं कि पर्सन, व्यक्तियों को या फिर चीज़ों को हम लोग सेपरेट ग्रुप्स में देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में देख रहे हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ना कॉपी स्कूल में, क्लास में, मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग कॉपी बांट देते हो, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी क्या कर देगा, सबको अलग अलग बांट देगा। एग्जाम्पल में देखो, ईच ऑफ दीज गर्ल वॉन्ट्स टू विजिट द बिरला टेम्पल। क्या बताया जा रहा है कि इसमें से हर एक लड़की, जितनी भी लड़कियां क्लास में बैठी हुई हैं, हर एक लड़की बिरला टेम्पल में घूमना चाहती है। तो यहाँ पे लड़कियों को एक एक यूनिट में बांट दिया गया कि भाई हर लड़की घूमना चाहती है। उसी तरीके से नीदर ऑफ देम लिव्स हियर, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। ईदर जो है ईच है, ये पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है और नीदर क्या हो गया, निगेटिव के लिए। चलो, थर्ड हो गया आपका, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू सदर मार्केट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक रोड हमको सदर मार्केट तक पहुँचाएगी। सदर मार्केट दिल्ली का एक जाना माना मार्केट है। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आई होप द डेफिनेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज क्लियर टू यू। चलो, एक्सरसाइजेस इन द फॉर्मेट ऑफ PDF वी हैव टू डू रिलेटिव प्रोनाउन। आप आ जाओगे रिलेटिव प्रोनाउन पे। तो रिलेटिव से क्या आप इंडिकेट कर रहा है, आपको रिलेटिव शब्द रिलेट करना, उसको जोड़ना किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ से। डेफिनेशन क्या है, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू अ नाउन और अ प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट, मोर ओवर इट जॉइंस टू सेंटेंसेस। मैंने बताया ना रिलेट करना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है, नाउन और प्रोनाउन जो भी है उसको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्लियर, जोड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले आप लोग ये जान लो कि हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि आपको सारे प्रोनाउंस को कॉपी में लिखना है विद डेफिनेशन एंड 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कम से कम एक एग्जाम्पल आपको लिखना ही है। एग्जाम्पल देखो, आई नो जगत, जगत इज़ अ फेमस इलेक्ट्रिशियन। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेज है कि मैं जगत को जानता हूँ, और दूसरा सेंटेंस क्या है कि जगत एक फेमस इलेक्ट्रिशियन है। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जोड़ना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन का। आपने बोला आई नो जगत, हाँ भाई मैं जगत को जानता हूँ। हु इज़ अ फेमस इलेक्ट्रिशियन, हु का प्रयोग कर दिया और लिख दिया कि हाँ जगत को मैं जानता हूँ, जो कि बहुत, वो मैंने जो कि बहुत जगह बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन, बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रिशियन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हु को क्या समझ सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन। जगत क्या हो गया, उसका एंटीसीडेंट हो गया जिसके लिए हु का इस्तेमाल हुआ है। चलो, तो द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हु, विच, हुज, होम, दैट, व्हेन, वेयर, अंडरलाइन कर लो। रिलेटिव प्रोनाउंस हु और होम जो हैं ये नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और प्रोनाउंस के लिए दैट आर लिविंग थिंग्स सच एज पीपल, एनिमल, वर्ड्स। तो हु और होम का हम लोग मेनली लिविंग बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हु इज रिटन इन नॉमिनेटिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन whom इज रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस, एंड रिलेटिव प्रोनाउन whose इज रिटन इन पोजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस आपने पहले ही पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में। तो हु का प्रयोग होता है नॉमिनेटिव केस में, रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का प्रयोग हो जाएगा आपका पोजेसिव केस में। चलो आगे बढ़ो। अरे ख़त्म हो गया ये तो आपका चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउंस। तो 9 तरीके के कैसे बताए थे प्रोनाउंस। अच्छा, 9 तरीके के प्रोनाउंस में उन्होंने क्या कहते हैं, ये वाले जो थे ना 2, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इसको 2 अलग अलग बताए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही यूनिट पढ़ लिया। चलो, तो अभी क्या करना है आपको, रिलेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हाइल दैट इज़ यूज्ड फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो विच का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दैट का इस्तेमाल हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। ये थोड़ा सा आप और बड़े हो जाओगे ना तो और अच्छे समझोगे। ईच ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस कैन हैव अ सिंगुलर और अ प्लूरल एंटीसीडेंट। ईच ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस कैन हैव अ सिंगुलर और अ प्लूरल एंटीसीडेंट। तो हर एक रिलेटिव प्रोनाउन का
या तो सिंगुलर एंटीसीडेंट हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करना है। चलो, तो इसके बाद हो गया आपका एक्सरसाइजेज एंड दिस चैप्टर इज ओवर बेटा। दिस वॉज अ बिट लॉन्ग चैप्टर, ठीक है, बट येट इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। ग्रामर इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग, ग्रामर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को स्पेशली, सो दैट you may be able to converse with anyone in this world. Okay class, thank you, take care.